ये लो, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। ये लो, तुम भी खा लो। और ये एक और ले लो। सुनो, ये लो लड्डू, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है, खा लेना, ठीक है? भैया, ये लो लड्डू, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है। वेल डन। थैंक यू। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ? बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है मैंने, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक शरीफ इंसान और एक अच्छे इंसान में क्या फ़र्क होता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद को क्यों मार रहा हूँ? रूहों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बच्चा। बाबा, ये कैसी विपदा आ पड़ी है? मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ और ऐसा करने से मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा। क्या तुमने किसी के साथ गलत किया है? नहीं बाबा, मैं क्यों किसी को हानि पहुंचाऊंगा? झूठ! तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। हाँ बाबा, हुई है मुझसे गलती। 4 लोगों की जान ली है मैंने। हे भगवान, क्यों? आज से करीबन 3 साल पहले मैं और मीरा एक ऑफिस में काम किया करते थे और कुणाल और आयुष भी हमारे साथ काम किया करते थे। मैं मीरा से प्यार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और हम जल्दी शादी भी करने वाले थे। हाय मीरा। हाय आयुष। बाय द वे, नाइस शूज। चले? क्या हुआ मीरा? Is everything okay? क्या हुआ मीरा? बताओ मुझे। मेरे पापा ने ना ताऊ जी से पैसे लिए थे बहन की शादी के लिए कर्ज पे।
पापा अपनी बीमारी के कारण तो नहीं रहे, लेकिन अब ताऊ जी मुझे रोज फोन करके धमकी देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो क्या? 2 लाख? मैं वो पैसे अपने ताऊ जी को दे दूंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। और तुम भी तो यही चाहते हो ना? तुम्हें मना किया है कभी? मुझे पता था तुम मान जाओगे। थैंक यू। By the way, nice shoes. शुभ तुम तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? ये लो पैसे। शुभ तुम जैसे समझ रहे थे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मीरा, क्या सोच रही हो? चौबीस घंटे से ना उसको बर्बाद करने के ख्याल आ रहे मन में। तू अभी भी शुभ के बारे में सोच रही है? तूने उस बेचारे का दिल तोड़ दिया, उससे पैसे भी ले लिए, अभी भी तेरा मन नहीं भरा? तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? आधे पैसे तो तुमने भी लिए हैं। हमदर्दी नहीं मेरी जान, लेकिन पाप करने की एक सीमा होती है ना। कितना रुलाएगी तू उस बेचारे को? मैंने सिर्फ तेरे को 2 थप्पड़ ही तो मारे हैं, 1 लाख का 1 थप्पड़। 2 थप्पड़? तुम्हें पता नहीं है उसने किसको थप्पड़ मारा है। मीरा वर्मा को मारा है और मैं उसको ऐसे जाने नहीं दूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तो क्या करना चाहती हो तुम उसके साथ? कुछ ऐसा जो वो हमेशा याद रखे। क्या करेगी? जान लेगी उसकी? कितना बर्बाद करेगी तू उस बेचारे को? अगर ऐसा हो जाए कि कोई उसके लैपटॉप में से कंपनी की डाटा लीक कर दे तो कैसा रहेगा? कंपनी की रेपुटेशन भी नहीं रहेगी और उसकी भी। आइडिया अच्छा है, लेकिन ये काम करेगा कौन? एक बंदा है।
तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, लेकिन तुम दोनों शुभ के साथ ऐसा करना क्यों चाहते हो आखिर? अरे तुम्हें पता भी है शुभ के साथ क्या हो सकता है? अरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसको जेल हो जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। तू ये बता, तू ये काम करेगा या नहीं करेगा? देखो मुझे ये तो नहीं पता तुम शुभ के साथ क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करो, सॉरी। क्या ये वही आयुष मेहरा है जिसने पिछले हफ्ते नशे में धुत अपनी गाड़ी से एक 17 साल की लड़की को उड़ा दिया? इस बात का कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास? प्रूफ? ये तो मेरी गाड़ी है, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिला? वो क्या है ना, इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है। अब या तो तुम हिट एंड रन केस में अंदर जाओगे या तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दोगे। ये पकड़ो। नाउ द डिसीजन इज योर्स। गुड लक। अरे यार शुभ, तेरे को अगर पैसे चाहिए थे तो मेरे से मांग लेता, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और उस दिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरे लैपटॉप से डाटा लीक होने की वजह से मुझे 3 साल की जेल हुई और मेरी लव लाइफ, करियर सब बर्बाद हो गया था। हाँ, मैं मानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी जान ले लो। जान लेने वाला और जान देने वाला वो है, कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? बदले की आग में इंसान खुद को जला लेता है। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग या नर्क नहीं होता। इंसान के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा लौट के तुम्हारे पास ही आता है। बाबा, मुझे अपनी गलती का अफसोस है, मैं इसे सुधारना चाहता हूँ, मुझे कोई राह दिखाओ। मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है बाबा। ये कौड़ियां ले जाओ, जाकर इसे पानी में डुबा दो, फिर उसी पानी से स्नान कर लेना। तुम पे जितना भी ताकतवर जादू होगा वो एक झटके में उतर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, विनाश की सोच रखने वाले का हमेशा सर्वनाश हो। कौन है तुम? मानव, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने आयुष को क्यों जाने दिया? वैसे मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मरने वाले की हर ख्वाहिश तो जल्लाद ही पूरी करता है। जो लड्डू मैंने आयुष को दिया है वो कोई मामूली लड्डू नहीं है। मतलब ये कि जो भी इस लड्डू को खाएगा वो दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करेगा उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। आयुष का विनाश तय है और उसके छोटे भाई का भी। अगर मैंने अपनी जान नहीं ली तो मुझे मजबूरन तेरी जान लेनी पड़ेगी। मुझे माफ कर देना मानव, मुझे माफ कर देना। मुझे एक कदम उठवाना पड़ा मजबूरी में। अलविदा मेरे छोटे भाई।
भैया कैसे बचाएगा खुद को इससे? कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहता।